So we were doing the chapter soil. And last time we discussed about the percolation rate. Okay. So soil, it can either absorb the water or either it can drain the water, right? So the drained water is known as percolated water. Okay. And this process is known as percolation. राइट तो हमने कल फॉर्मूला किया था लास्ट टाइम पॉपुलेशन का. पॉपुलेशन रेट किसके इक्वल होता है बेटा? यस, वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉपुलेटेड कितना पानी जो है, कितना पानी जो है वो पॉपुलेट हुआ है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है उसको पॉपुलेट करने में. एंड टाइम इज इन मिनट एंड वाटर की वॉल्यूम जो थी दैट वाज इन मिलीलीटर. सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन रेट? दे आर मिलीलीटर्स पर मिनट. ठीक है. लास्ट टाइम मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि हमने एक सॉइल लेनी है, उस सॉइल में एक सिलेंड्रिकल पाइप जो है वो आपने करनी है इसमें इंसर्ट. ठीक है. और उसमें आपने जो है से 50 ml वाटर ले लिया. वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया? 50 ml. 50 ml वाटर जो है वो आपने डालना शुरू करना है इसमें. ओके. यू हैव टू ऐड वाटर केयरफुली कि जो पानी है वो पूरे का पूरा सॉइल पे ही जाए, साइड्स पे टच ना हो. ओके. तो जब आपने पानी जो है वो ऐड करना शुरू करना है वो आपने टाइम नोट कर लेना है, दैट इज T1. जब आपने पूरा पानी उसमें डाल दिया और जो सारा पानी पर्कुलेट हो गया, आपको यहाँ पर पानी जो है जब वो नहीं नजर आएगा बिल्कुल भी, तो फिर वो आपने वो टाइम नोट कर लेना है, दैट इज T2. आपने T2 माइनस T1 कर लेना है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द टाइम टेकन फॉर द पर्कुलेशन. ओके. That will give you the time taken for the percolation. Is that clear? Is this activity clear? T1 starting time when you start adding the water. T2 जब उसमें सारा पानी जो है वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है और आपने वो टाइम जो है वो नोट कर लेना जब आपको सिलेंडर में बिल्कुल भी पानी नजर नहीं आ रहा. ओके. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन. सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर. चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं. सॉइल कंटेन्स एयर, सॉइल कंटेन्स वाटर, सॉइल अलाउज द वाटर टू पर्कुलेट एंड सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर. नाउ दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर. नाउ दिस इज क्लियर कि जो सॉइल है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. इसलिए वो क्या हो जाती है? गीली हो जाती है, दैट इज वेट. Right, but the thing is here that we are having three types of soil: sandy, clay and loamy. इसमें से कौन जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और कौन जो है वो कम एब्जॉर्ब करती है, अब हमने वो देखना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? we will be taking 3 samples of soil. ठीक है. हमने 3 सैंपल्स लेने हैं सॉइल के. ये है मेरी फनल, दिस इज द फनल. देखी हुई है आपने? देखी हुई है आपने फनल? ऐसे करके फनल होती है. ठीक है. ये मैंने फनल लेनी है और इसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब पे रख देना है. सिमिलरली यू विल बी टेकिंग द सैंपल सेकंड. इसके ऊपर भी आपने फनल रखनी है. एंड इन द सेम वे वी आर हैविंग द सैंपल 3 ऑफ सॉइल, जिसके ऊपर आपने क्या रखनी है? फनल रखनी है. इस फनल में आपने एक फिल्टर पेपर लेना है. यू हैव टू टेक अ फिल्टर पेपर. देखे हुए आपने फिल्टर पेपर्स? ओके. इस फनल के अंदर आपने क्या करना है? यू हैव टू प्लेस अ फिल्टर पेपर हियर. ओके. एंड दिस शुड बी कंटेनिंग अ सॉइल. सपोज यहाँ पर मैंने फिल्टर पेपर रखा और ये मेरा सॉइल का सैंपल उसके ऊपर आपने डाल दिया. समझ आई बात? फनल है, फनल के बीच में आपने फिल्टर पेपर रखना है और उस फिल्टर पेपर पे आपने थोड़ी सी सॉइल ले लेनी है, वो रख देनी है.
ओके ऐसे ही आपकी जो सॉइल है वो यहाँ पर आ जाएगी तीनों में, हाँ जी आ जाएगी। सपोज मैंने 3 सैंपल्स लिए हैं, एक सैंडी है इसमें से, एक क्लेई है और एक लूमी है। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, या मे भी हम डिसाइड कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि पॉपुलेशन रेट किसका ज्यादा है और किसका कम है, या कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। सो पहले हम सैंडी ले लेते हैं, दूसरी क्लेई और थर्ड वाली हम लूमी ले लेते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। सपोज मैं 50 ml वॉल्यूम ले लेती हूँ जो मैंने पानी डालना है सब में, ठीक है। इन सब के नीचे आपने टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं, आपने तीनों में 50 ml वाटर डाल दिया, ओके तीनों में आपने 50 ml जो है वो तीनों सॉइल्स में पानी डाल दिया। अब आपने देखना है कि कौन सा पानी जो है, नाउ अलाउ इट टू पर्कुलेट, ठीक है। अब आपने थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, अलाउ इट टू पर्कुलेट एंड अलाउ इट टू एब्जॉर्ब। जितना पर्कुलेट करना है, जितना इसने ड्रेन ऑफ करना है उतना ड्रेन ऑफ कर देगी, जितना एब्जॉर्ब करना है उतना एब्जॉर्ब कर देगी, ठीक है। फॉर द सैंडी सॉइल व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो मैक्सिमम वाटर है वो ड्रेन होगा, यही होगा, ऐसे ही होगा ना। सैंडी सॉइल जो है वो ज्यादा पानी ड्रेन करेगी, पर्कुलेशन रेट ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड सैंपल है क्लेई का, क्लेई की ड्रेनिंग कैपेसिटी कम है, तो सबसे कम पानी जो है वो पर्कुलेट इसमें होगा, ओके। एंड इन बिटवीन किसका है, लूमी, यानी कि सैंडी से कम होगा पर क्लेई से ज्यादा। So this is all about the water absorption and water draining capacity of the soil. तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि पर्कुलेशन रेट जो है वो सैंडी का ज्यादा है, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन रेट कम है। क्लेई सॉइल का पर्कुलेशन रेट कम है, एब्जॉर्प्शन रेट, लूमी का इन बिटवीन, ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है जी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा विच सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, clay soil, clay soil, which soil absorbs more water, okay, and which soils drain more water, मास्क पहनो। अगम जैसे हमने पर्कुलेशन रेट का फॉर्मूला किया है वैसे ही एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है, ओके सो राइट डाउन, ओके। चलो फॉर्मूले से पहले एक्टिविटी परफॉर्म कर लें, ठीक है। Sample of soil and having a sample of soil there. Okay, so you will be taking the sample of soil. Is it visible? Clear है सबको? Okay. Is it clear now? So in order to see whether the soil contains air or not, what we are going to do is हमने क्या ऑब्जर्व करना है इसमें? Can you see the bubbles? Yes, ma'am. Can you see the bubbles? Yes, ma'am. Right. So that shows the soil it contains water, Yeah. air. Yeah. Okay. So what going to second activity that is soil contains air. Second activity air. Okay. Next करते हैं soil contains
सबसे पहले हमें जो टेस्ट ट्यूब चाहिए तो कैसी चाहिए? हाँ जी, हमें टेस्ट ट्यूब कैसी चाहिए? We need a very clean test tube that is not actually cut. तो एक dry test tube लेंगे हम. So you can see मेरे पास ये test tube है. मैं इसको dry करूँगी सबसे पहले. वैसे तो इसमें बिल्कुल water नहीं है. You can see. देख सकते हो ना? No water in the test tube. But still थोड़ा सा हम इसको dry कर लेते हैं ताकि जो हमारे water है वो क्या है? ये सारे काम करते हैं. Okay, see, इसको थोड़ा सा try करूँगी because in order to remove the excess of water in the test tube, otherwise वही पानी जो है वो आपको show होगा फिर, ठीक है? हमारे soil sample में होना हो, but हमारे test tube में water है वो तो आपको से water का कैसे मिल जाएगा? हाँ जी, से water का कैसे देखो सर वो dry हो जाएगा, test tube आपकी dry हो जाएगी. हाँ जी, देखिए. It's dry now. Yes, ma'am. कितनी dry है? क्या? हमें इसमें थोड़ा सा dry का sample काट दो. अगर थोड़ी सी है तो चिपक जाना था, स्टिक हो जाना था, but that is not sticky है. ठीक है, दिख रहा है आपको? Okay, see now I have started making the soil sample. See? Can you see? Yes, ma'am. बिल्कुल हमने तो ट्राई की थी. Yes, ma'am. हम दिख रहे हैं. Can you see the water vapors now? Yes, ma'am. देखो जैसे जैसे आप इसको और हीट करते जाओगे तो वाटर वेपर से हम बढ़ते जाते हैं. देखो दिख रहा है ना, यहाँ तक आ गए हैं, राइट? So that shows कि soil जो है उसमें क्या होते हैं? Water particles. evaporation होती है वो आता तो soil से निकलती है. Now see water droplet. Can you see a water droplet? Yes, ma'am. ये पहले तो थी नहीं हमारी टेस्ट ट्यूब में. फिर ये कहाँ से आई होगी? soil से. जैसे हमने पर्कुलेशन रेट डिफाइन किया था वैसे ही अब हम मास और परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल वो भी कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ पर्कुलेशन का क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेट हुआ है और कितना उस सॉइल ने टाइम लिया है. ओके, नाउ इसमें भी ऊपर वाली चीज सेम है. राइट डाउन द मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल. हाँ जी, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल डिवाइडेड बाय कितना आपने सॉइल का मास लिया है.
परसेंटेज है तो मैं क्या करूंगी, 100 से we will divide it with the 100. चलिए आगे लिखो। अब हमने देखना है कि कितना मास जो है वो वाटर का एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, हम तो पानी डाल रहे हैं, दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, तो हम वॉल्यूम को ही मास की फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। ओके, फर्स्टली वी विल बी टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। कितना वॉल्यूम लिया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली 50 ही लिया था ना लास्ट टाइम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन, सॉइल का मास ले लेते हैं, सबका सेम लेना है, लेट इट बी 50 ग्राम्स। समझ आया? मैंने तीनों सैंपल्स में 50-50 ग्राम जो थी वो सॉइल ले ली, तीनों सैंपल्स में 50-50 ml वाटर ऐड कर दिया, यही किया था मैंने। अब हमने ये देखना है कि कितना वॉल्यूम जो है वो एब्जॉर्ब हुआ, तो वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको कैसे मिलेगा बेटा, कितना वॉल्यूम जो है वो एब्जॉर्ब होगा वो आपको कैसे मिलेगा? देखो मैंने सॉइल में 50 ml जो था वो वाटर डाल दिया, कुछ पानी उसका क्या हो जाएगा, कुछ पानी उसका क्या हो जाएगा, परकुलेट। सपोज जो परकुलेट हुआ, जो नीचे गया, लेट इट बी x, कुछ x ml, 50 में से कुछ x ml जो है वो परकुलेट हो गया, बाहर निकल गया, बाकी कितना बचेगा? अगर 20 ml परकुलेट हो गया, बाकी कितना बचा? तो कैसे निकाला आपने, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, तो यहाँ पर भी 50 माइनस x कर दोगे तो इट विल गिव यू मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब। अगर 20 बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब 30 उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, 20 बाहर निकाल दिया इसका मतलब 30 उसने एब्जॉर्ब कर लिया। x आपको ये नीचे आएगा पानी, आपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लेना है, उसमें आपको वॉल्यूम पता चल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन, बताती हूँ, पहले ये देखो। 50 पानी डाला, उसमें से सपोज उसने 20 एब्जॉर्ब कर लिया, तो परकुलेट कितना हुआ है? ठीक है, तो 50 माइनस x कर दूंगी तो ये मेरे पास मास आ जाएगा। मास ऑफ सॉइल कितना लिया, इनटू, दिस इज योर फॉर्मूला। x की वैल्यू आपने जब एक्सपेरिमेंट करोगे यहाँ पर मिल जाएगी, कितना पानी परकुलेट हुआ है वो आपको पता चल नहीं जाएगा। आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में, जैसे मैंने अभी बोला है कि अगर उसका परकुलेट जो है, सपोज दे आर गिविंग यू दैट वी हैव एडेड 70 ml ऑफ वाटर इन द सॉइल, okay, and the soil absorbed 35 ml, calculate the percentage of the water absorbed by the soil। तो कैसे निकालोगे? आपको कहा है कि 70 जो है वो मैंने पानी डाला है, उसमें से उसने 35 जो है वो क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। परकुलेट कितना हुआ है, ओवर 70 इंटू, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। ऐसे आएगी नहीं परसेंटेज, फिर आएगी क्या नहीं? चलो विद दिस यार, नहीं सॉइल का मास है, सपोज 70 ही मैंने आपको सॉइल का मास दिया, ठीक है।
आगे भी करना है आपने। आपको बोला है कि 70 ml वाटर डाला है मैंने, yes, I am saying I have added 70 ml of water in the soil, okay, and the water absorbed by the soil is 35. बाकी कितना परकुलेट किया होगा उसने? 70 में से 35 उसने निकाल दिया, तो कितना एब्जॉर्ब किया है? 35, इसीलिए यहाँ पे मैंने 35 लिख दिया परकोलेटेड। नीचे सपोज मैंने आपको दिया हुआ है कि मास ऑफ द सॉइल इज 15 सपोज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू 100। हुआ क्लियर? आगे लिखिए। हाँ, ये आपने आगे सॉल्व करना है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बेटा आपको स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। 50 ml of IPSA, go to reception. 50 ml of water was added to 50 gram of dry soil. Be quick. 50 ml of water was added to 50 gram of dry soil. The amount of water collected, 50 ml वाटर है, 50 ग्राम सॉइल का मास है। The amount of water collected, the amount of water collected in the graduated cylinder, in the graduated cylinder placed below was found to be 40 milliliter. The amount of water collected in the graduated cylinder below was found to be 40 milliliter. The amount of water collected in the graduated cylinder placed below was 40 milliliter. Calculate the percentage of water absorbed by the soil. Calculate the percentage of water absorbed by the soil. निकालो और आंसर बताओ मुझे। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो साथ में परसेंट लिखना है। कितना पानी ऐड किया सॉइल में? कितना सिलेंडर में नीचे है? यानी कि उसने 50 में से 40 ड्रेन कर दिया, बाकी कितना एब्जॉर्ब किया है? तो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इज 10 होगा मास, डिवाइडेड बाय 50 इंटू, सॉल्व कर लो।